गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। कैसे हो प्यारे बच्चों? आशा करता हूं सभी अच्छे हो। मैं आपका भाई गजेंद्र भाटी आपके युग बैच पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, एमटीएस के लिए जो हमारी क्लास रेशो से चल रही थी, अनुपात से, उसकी तीसरी क्लास है ये। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन और मजेदार ट्रिक से आपकी क्लास होने वाली है। तो भाई वीडियो को पूरा देखें और चलें आगे। किसी स्कूल के 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का अनुपात 4, 7, 10 के अनुपात में है। यदि 56 छात्र और आ जाते हैं तो यह अनुपात 8, 11, 14 हो जाता है। तो कक्षा में पहले कुल कितने विद्यार्थी थे? देखो प्यारे बच्चों, आपका जो अनुपात है वो पहले था 4, 7, 10। उसके बाद यह अनुपात चेंज हो गया। कितना हो गया? 8, 11, 14। इसकी वजह से 56 छात्रों की वजह से आपका अनुपात चेंज हुआ। तो आप कह सकते हो कि जो ये 56 है और ये आपका अनुपात जो चेंज हुआ है कितने प्लस होकर हुआ। तो देखते हैं, पहले हमारा अनुपात 4 था, अब 8 हो गया तो 4 प्लस हो गए। पहले 7 था, अब 11 हो गया तो 4 प्लस। तो हम इसमें देख रहे हैं भाई कॉमन से हमको क्या मिल गया? 4। तो ये सब कुछ घटना किसकी वजह से घट रही है? 56 की वजह से। तो 56 बराबर कितने के मान लिया हमने? 4 के बराबर। पहले पूछ रहे हैं कि भाई कितने छात्र थे, तो पहले छात्र कितने हैं हमारे? तो पहले हमारे 21 अनुपात में, तो अनुपात के यहां पर गुणा कर देते 21 के। अगर अब वर्तमान पूछता तो हम यहां का अनुपात उठाते और गुणा में रख देते। ठीक है जी, 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, अब आप इसकी गुणा कर लो। 14 एकम 14 का 4 हासिल का 1, 14 दूनी 28 और 1 29। आपका उत्तर हो गया प्यारे बच्चों 294। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? ठीक है जी। दूसरा सवाल, किसी गांव में पुरुष महिला और बच्चों की संख्या का अनुपात दे रखा है प्यारे बच्चों। तो पुरुष कितने हैं? 7 के अनुपात में। महिला कितनी है? महिला का अनुपात है आपका 6 और बच्चों का अनुपात है 2। प्यारे बच्चों, प्रत्येक में आपने 7 प्लस कर दिया, प्रत्येक में 700 आपने बढ़ा दिया। उसके बाद आपका जो नया अनुपात आया है ना, वो आया 11, 10, 6। आप बोल रहे हैं कि भाई मैंने तो 700 बढ़ाए हैं प्रत्येक में, और मैं यहां पर बोल रहा हूं कि भाई आपने तो कितना बढ़ाया? 4 अनुपात। कितना? 4 अनुपात। और 4 हमारा क्या हो गया? कॉमन। ये 700 की वजह से 4 अनुपात एक्स्ट्रा हो गए इसके पास। तो आप कह सकते हो 700 बराबर 4 के। ठीक है जी। अब बोल रहे हैं उस गांव की जनसंख्या क्या है? उस गांव की जनसंख्या कितनी है? तो गांव की जनसंख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो, आपके पास अनुपात दे रखा है इसने कितना। तो ये आपका अनुपात है 7, 6, 13, 6, 12, 1, 13 और 15। अनुपात कितना हो गया आपका? 15। ठीक है, अनुपात हो गया आपका 15। पहला अनुपात आपका, पहला अनुपात कितना है? 15। 4 से काट लेते हैं भैया इसको, है ना। 4 एकम 4, कितने रह गए हमारे पास? 30। 4 एकम 4, यहां रह गए 30। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। अब इसकी आप यहां पर गुणा कर लो 15 की। 15 की गुणा कर लोगे आप, ये आपका बैठेगा भाई, देखो 15 5 75 हासिल 7, 15 सत्ते 105, 105 में 7 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12। 15 एकम 15 और आपका ये हासिल हो गया 15 एकम 15 और 10। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 2 हासिल के 10, 15 एकम 15। ठीक है जी, ये हो गया आपका 2625। है ऑप्शन में भाई? बिल्कुल है जी, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? भाई आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि भाई वृद्धि हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो हमारा अनुपात चेंज हो रहा है। अनुपात चेंज हो रहा था कितने के अंतर से हो रहा है? ठीक है, 700 बराबर 4 के। पहला वाला बूझा तो आप 15 की गुणा कर सकते हैं।
ठीक है जी। अगला सवाल, किसी थैले में 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट अनुपात में दे रखे हैं 10, 6, 3, 2। यदि 50 रुपए और 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 के नोटों की संख्या से 49 अधिक है तो थैले में कुल कितने रुपए हैं? थैले में कितने रुपए हैं? देखो प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहले ही बोला है कि अगर रुपए में बात करें तो टोटल रुपए के अनुपात के साथ गुणा कर दो, अगर पैसे में बात करें तो पैसा बनाकर बात कर दो, अगर रुपए और पैसे करें तो आप सबको पैसे के साथ तोड़ दोगे। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 10 की यहां पर गुणा कर लेते हैं, 6 की यहां पर, 3 की यहां पर और 2 की यहां पर। ठीक है जी, समझ में आया ना? गुणा कर लो, कितना आ गया जी? ये आ गया 500 प्लस 6 दूनी 12, 120 प्लस 30 और प्लस 10। सबको एक साथ प्लस कर देते हैं तो ये हो गया आपका 500, 600, 600, 650, 660, 660 रुपए में बात चल रही है तो रुपए मान लेंगे हम इनको, कोई दिक्कत नहीं आ गई। अब आगे बोल रहा भाई, ये कह रहा है कि 50 के और 10 के नोटों की संख्या 20 के नोटों से 49 अधिक है, तो भाई आपको करना क्या है? आप देखो 50 के जो नोट है उनका अनुपात कितना हम पे 10, 50 के नोट, और आपके जो 10 का अनुपात है वो अनुपात कितना है? 3। दोनों को एक साथ रख लेते हैं, टोटल कितना हो गया? 13। उसके बाद बोल रहा है कि 20 के नोट, 20 के नोटों का अनुपात कितना हमारा? 6। तो टोटल आपका कितना हो गया? आपका हो गया 7 अधिक। कितना अधिक हो गया? 7 अधिक। मैं बोल रहा हूं भैया 7 अधिक है, आप बोल रहे नहीं भैया 49 अधिक है, तो दोनों बात क्या हुई? समान हुई। तो आप कह सकते हो 49 बराबर 7 के। कितना आ गया? 7। यानी 1% में कितना आ गया? या 1 अनुपात में 7 आ गए। तो आपसे कितने बूझे? 660। तो 660 की 7 के अंदर गुणा कर देते हैं। 7 0 0, 7 6 42 का 2 हासिल के 4, 7 6 42 और 4 46। कितना उत्तर आ गया भाई? ये आ गया 4620। 4620 आपका ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना? आपको करना क्या है? पहले अपना वही नियम लगाना जो मैंने आपको बताया, रुपए हो या पैसे हो, अनुपात के साथ आप क्या करोगे? गुना करोगे। ठीक है जी, टोटल योग करोगे। उसके बाद की प्रक्रिया अब ये सवाल खुद बोलेगा कि करना क्या। 50 के और 10 के नोटों का 20 के नोटों के बीच का अंतर निकाला है, वो आ रहा है 7, वो बोल रहा है 49, 1% बराबर आपके 7 के। हमारे पास कितने? 660 है, गुणा कर दो, आपका टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको पक्का। अगला सवाल है आपका, एक थैले में 50, 20 और 10 के नोटों का अनुपात दे रखा है 4, 3, 5 के अनुपात में, और उसके पास 620 रुपए रखे हैं। 20 रुपए के नोटों की संख्या बूझिए। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आपको मैंने करा रखे हैं भाई। अब तो ये बोल रहा है कि 50 के, 20 के और 10 के आप अनुपात के साथ गुणा करना मत भूलना। 4, 3, 5, ये हो गया आपका 260 और 50। सबको प्लस कर देते हैं, ये हो गए 110 और 200, 310। 310 क्योंकि वो रुपए में बात कर रहा है तो हम रुपए में ही बात करेंगे। ये रुपए हो गए हमारे। ठीक है जी, उसके पास 620 रुपए हैं। मैं बोल रहा हूं भाई मेरे पास तो 310 है, तो दोनों बराबर है, क्योंकि हम अनुपात के साथ कर रहे हैं और वो टोटल रुपए में बात कर रहा है। ठीक है, उसने बोला है कि 20 रुपए के नोट। अरे भाई 20 के नोटों का अनुपात ले लेते हैं। 20 के नोट, 20 के नोट का अनुपात क्या है? 3। 3 के यहां पर गुना कर दो। अगर ये बोलता 10 तो मैं लेता 5, अगर ये बोलता 50 तो मैं लेता 4। जिसका अनुपात बोले उसको 7 रख दो। 0 से 0 कितनी बार कट गया? 2 बार। 3 दूनी 6 नोट। 20 के आप पर कितने नोट है? 6 नोट है भाई। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया। बेहतरीन ट्रिक है भाई एकदम आपकी है। तो प्यारे बच्चों आपकी समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। एक बैग में 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 10, 6, 3 के 2 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों को गिनने से कुल 27.90 रुपए प्राप्त होते हैं तो 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अंतर क्या होगा? बेहतरीन, एकदम बेहतरीन।
आप क्या करोगे, देखो ये अब की बार यहां पर रुपए भी है और पैसे भी है, या तो आप रुपए में बात करो या पैसे में बात करो। तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम पैसे ही बना लेते हैं सबको। पैसे बना लोगे, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में होते हैं भैया 100 पैसे, और 50 पैसे में 50 पैसे, 25 में 25 और 10 में 10 पैसे होते हैं। उनके अनुपात के साथ हम इनकी गुणा कर देते हैं, तो आपका आ जाएगा 10, 6, 3, 2। सबके साथ गुणा करने पर आया 1000 इनका आ गया, और 5 अंक 30, 300 इसका आ गया, 25 75 इसका आ गया, और आपका 10 दूनी 20। ठीक है, ये आ गया आपका टोटल। तो आप एक बार इनको रिपीट कर लेते हैं कि ये टोटल योग कितना बैठेगा 1300, और 1300 के बाद ये 95 हो गए 20। ठीक है, 75 और 20 कितने हो गए 95। तो आप कह सकते हो 1395 हमारा ये टोटल किस में आया भैया, ये आया पैसे में। आपके पैसे में, पहले रुपए में थे, एक बार रिपीट कर लो देख लो। ये आपके क्या लिखे थे, ये रुपए में लिखे थे, और अब की बार क्या बोल रहा तो पैसे में। तो मैंने पैसे में ही किया क्योंकि सवाल पैसे के अंदर हो रहा है, समझ गए ना। तो अब इसने क्या पूछा, कह रहा भैया 50 पैसे और 10 पैसे के बीच क्या अंतर है। तो भाई आपको करना क्या है, आप 50 पैसे का अनुपात 6 और 10 पैसे का अनुपात आपका कितना है 2, दोनों का अंतर कर लो, कितना आ गया, अंतर आ गया 4 अनुपात के अंदर। क्लियर। अब उसके बाद मेरे पास तो 27.90 रुपए हैं, तो आप बोलोगे 27.90 गुणा 100। ये 100 क्यों लगा दिया जी, ये 100 इसलिए लगा दिया क्योंकि हम टोटल जो कर रहे हैं वो पैसे में कर रहे हैं, और ये थे रुपए, तो इनको हमने चेंज किया पैसे में। ठीक है जी। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 50 पैसे और 10 पैसे का अंतर। तो अंतर कितना आ रहा है 4 का, तो 4 रख देते हैं गुना में, जिसको बूझेगा वो गुना में जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मेरे पास कितना बचा, तो 1395 बटे में रख देंगे। जो हमारे पास टोटल आता है उसको हम बटे में रखते हैं, ये हमारी ट्रिक हो गई। क्लियर है ना, ये हमारी ट्रिक हो गई। अब इसको काट लेते हैं। तो एक काम कर ले भाई, इसके साथ जो ना दशमलव हटा दे, 2 जीरो बढ़ा दे इसके साथ। ठीक है जी, 2 जीरो बढ़ा दी हमने। अब इसको काट लेते हैं। अब ये कट जाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा आपका, 100 से क्या कट जाएगा 100 कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जीरो काटोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आप एक काम करो, 100 से 100 काट दिए। अब इसे काट लेते हैं 5 से काटो भाई, 5 से 2 बार, 5 हम 3 5 सत्ते 35। अब ये हो गया आपका कितना 4, 5 नाम 45। 5 से कट गया। 5 से कटने के बाद अगर ये कट जाता तो और अच्छा होता। तो एक काम कर लेते, थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं फिर हम इसको। और शॉर्ट कैसे होगा, हम जो ना ये सोच लेते हैं कि 100 से हमने ये 100 काटा ही नहीं है अभी, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी बैठने वाली है फिर इसकी गुना। हमने ये बोल दिया कि ये काट दिया जी मैंने 20 बार। ठीक है, 20 बार। और ये काट दिया आपका कितना 200, जीरो से जीरो काट दो। ठीक है, ये जीरो कट गई, ये कट गया 79, 279 से 79 कट गया। मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया 20 और 4 कितना हो गया, और अभी ये भी रह गया 0 से 0 कितना हो गया 8। 8 आपका उत्तर है, बिल्कुल सही है। देखो भाई, कटिंग अपने हाथ की है। आप जैसा सवाल रखोगे, जैसा काटोगे, आप पर निर्भर करेगा। आपको कोई अध्यापक इस बात को सिखा नहीं सकता कि आप डायरेक्ट 5 से इसको भी काट सके, 25 से भी काट सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 से 20 बार काट दिया, 5 से 289 ये काट दिया, 0 से 0 इसके भाग इसमें दे दिया, इसकी 0 1 बच गई, तो यहां से 0 4 दूनी 8। क्लियर, बेहतरीन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आप यही सोच रहे होगे कि बेहतरीन समझ में आया, क्या है जी बेहतरीन। अब देखो, एक व्यापारी ने 3 प्रकार के गेहूं 4, 5, 3 के अनुपात में खरीदे। सभी प्रकार के गेहूं को मिलाकर 12 रुपया प्रति किलो की दर से बेच दिया। तो तीनों प्रकार के जो गेहूं का आपका विक्रय मूल्य आपके पास है, कह रहा प्रति किलो कितना है 12। यदि पहले तथा दूसरे प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य एक का 10 हो और एक का 11 हो, तो तीनों प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य प्रति किलो क्या होगा। तो हमारे पास तो 3 प्रकार के गेहूं है, क्या है 3 प्रकार के। तो हम पहले यही बात रख लेते हैं। पहले तो जो गेहूं है इनको हम किलो में मान लेते हैं, 4x किलो, 5x किलो,
ठीक है ना, 5x kg, थोड़ा देख लेते हैं kg, ठीक है, x kg। अच्छा सवाल है, 3x kg, तो आपके पास टोटल कितना हो गया? तो टोटल भैया इनको आप प्लस ही जो कर लो, x क्यों लगा रहे? अरे भाई आपकी समझ में आना चाहिए, क्योंकि अनुपात है, डायरेक्ट हम ये नहीं बोल सकते किलो है। अब ये हमारे किलो हो गए, तो कितने हो गए? 9 और 3 12, ये हो गए 12x kg, 12x kg। अब ये मैंने बेके हैं भाई, तो बेकने का मतलब होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो आप कह सकते हो इसको भी हटाएं और लिख देते हैं यहां पर गेहूं का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 1 किलो गेहूं कितने का है? 1 किलो गेहूं 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। तो x अब दिमाग का था, x हटा दो, x की वैल्यू खत्म हमारे दिमाग से, 144 रुपए का, 144 रुपए का, ठीक है जी, 144। उसके बाद इसने बोला पहला और दूसरे प्रकार का गेहूं, जो पहला और दूसरे प्रकार के गेहूं वो भी इसने जो है ना 10 रुपए और 11 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा। ठीक है जी, आपका प्रथम वाला पहला प्लस दूसरा जो गेहूं है आपका, गेहूं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ये क्या कर रहे हो? अरे भाई हमारे पास 3 तरह के गेहूं है, पहला जो टोटल है वो 12 है, 144 का। जो दूसरा प्रकार का है, दूसरा प्रकार हम पे कितना है? वो है हम पे 5 किलो, और जो तीसरे पहले प्रकार का वो है हम पे 4 किलो। टोटल कितना हो गया हम पे? 9 किलो। आप चाहो तो अलग अलग रख सकते हो या एक साथ गुणा कर सकते हो। पहला हम पर 4 किलो था, 10 की गुणा कर लेते हैं, कितना आ गया? 40। दूसरा हम पर कितना था? 5 किलो, 5 की गुणा कर लेते हैं 55। टोटल कितना आ गया हम पर? हम पर आ गया भाई 95 रुपए। भाई रुपए तो 144 का बेचा आपने, ये तो 144 का बिका। अरे भाई ये तीनों हैं 144 में, और ये पहला और दूसरा है 95 में। तो आपका यहां पर कितना मिल गया? आपको मिल गया 144 में 95 ही घटा देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा वो निकाल लेते हैं। ये आ गया आपका 95 से, तो 5 है और 44, ये कितने हो गए? 49। कितना आ गया? 49 रुपए अभी बचे हुए हैं मेरे पास, 49 अभी मेरे पास क्या है? बचे हुए हैं। और वो बोल रहा है कि तीसरे प्रकार के गेहूं का विक्रय मूल्य प्रति किलो क्या होगा? प्रति किलो का मतलब ये तो टोटल आ गया 49 रुपए में जो आपने तीसरा जो खरीदा है ना 3 किलो, वो टोटल है। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए प्रति किलो, प्रति केजी। कितना? मेरे पास है 49 रुपए, और तुम्हें कितना चाहिए? 3 किलो। तो 3 का भाग दे देते हैं भैया, 3 का भाग दे देते हैं। तो 16 3 48 होते हैं, तो 16 12 48, यानी 1 बच गया, 1/3। 16 से ही 1/3 आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है बेहतरीन समझ में आ गया होगा, कोई भी समस्या नहीं है। आप चाहो तो x लगाओ, मत लगाओ, तीनों को जोड़ो, 12 की गुणा कर दो 144, पहले में 4 की गुणा, 11 में 5 की गुणा, टोटल कर दीजिए 95 आ जाएगा। देखो भाई जब कोई सवाल समझाया जाता है तो सीधी बात है, उसके अंदर बहुत बड़ा होता है। अगर बात भुजवानी की जाए तो सवाल में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ही हमें 144 में 12 गुणा 12 करते 144 आ जाता, उसके बाद में 10 की गुणा 40, 10 की गुणा 55, ये हो गया आपका टोटल 195 आ गया। मैं 195 को घटाता तो 49 आता, 49 में 3 का भाग देता तो भैया आ गया 16 से 1/3। फिर इस सवाल में कुछ है थोड़ी भाई, समझ गए ना? बेहतरीन। आगे चलते हैं। किसी विद्यालय में संस्थापना समारोह में प्रत्येक छात्र को 2 कलम, प्रत्येक छात्र को 2 कलम, छात्र को कितनी कलम है? 2 कलम, यानी जो पुरुष है प्रत्येक छात्रा को 1 कलम, क्या मिल रही है? 1 कलम और 2 पुस्तक। यदि बांटी गई कुल पुस्तकों की संख्या 204 हो, कितनी बांटी है? ये बांटी है आपने 204, तथा कलमों की संख्या कितनी है? 320, 302। उस विद्यालय में छात्र तथा छात्रों, छात्रा और छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपके पास छात्र, छात्र, प्रत्येक छात्र को कितनी कलम दे रहे हैं आप? आप दे रहे हो प्रत्येक छात्र को 2 कलम।
और आपके पास कलमों की संख्या, टोटल कलमों की संख्या दे रखी है आपको 320। 320। उसके बाद जो पुस्तक की संख्या 402। तो हम एक काम कर लें, हम पुरुषों की संख्या निकाल लेते हैं। पुरुष मतलब छात्र, प्रत्येक छात्र को क्या मिल रहा है? प्रत्येक छात्र को 2 कलम। ठीक है जी, 2 का भाग देते हैं तो छात्र कितने हैं हमारे पास? 102 छात्र है हमारे पास, 102। उसके बाद 102 और हमारे पास टोटल कितना यहाँ पे कह रहा? कलमों की संख्या तो 320 है, तो इसमें पुरुष भी और महिला यानी छात्र और छात्राएं, तो हम इनको यहां से घटा लेते हैं। 320 302 माइनस 102, यहां पर आपका कितना आएगा? ये आएंगे आपके 200, ये आपके आएंगे 200। ठीक है, और आप बोल रहे हो कि मैंने यहां पर यदि बांटे गए कुल पुस्तकों की संख्या 204 है, कलमों की संख्या 302 है, पर यहां पर मैंने देखा 1 कलम और 2 पुस्तक, 1 कलम 2 पुस्तक, तो मैं इनमें से क्या निकाल लेता हूं? मैं इनमें से महिला यानी छात्राओं की संख्या, छात्राओं की संख्या निकाल लेता हूं। तो 200 में 2 का भाग दे देता हूं, क्योंकि कितनी है? 2 पुस्तक है, तो ये आ जाएंगे 100। कितनी आ गई? 100। ठीक है, अब इसने पूछा है कि विद्यालय में छात्र और छात्राओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखो आपके पास 102 और अनुपात 100 है, छात्र और छात्राएं, तो आप इनको भाग दोगे तो आपका कितना आएगा? ये आएगा आपका 51 और 50। ऑप्शन नंबर डी है जी, बिल्कुल। समझ में आया? छात्रों की संख्या, प्रत्येक छात्र को 2 मिल रहे थे, छात्रों की संख्या आ गई कि एक के हिस्से में 2 आ रहे थे, तो कितने थे? 204, यानी वो 102 थे। टोटल कितना बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है 302। मैं बोल रहा हूं भाई पुरुष तो ये रहे, तो ये क्या बच गए? आपके हो गए टोटल वितरित जो किए गए। उसके बाद आपको इसमें महिलाओं की संख्या निकालनी है, क्योंकि प्रत्येक को 2 मिल रही है, तो आपको यहाँ पर कितना हो गई? आप थे 100, अनुपात रख दो, आपका उत्तर आ गया बिल्कुल क्लियर। सवाल नंबर आपका 8, 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? सब पर आते हैं भाई, पर देखो अगर हम अनुपात के साथ करें तो बहुत बड़ा बैठेगा, क्योंकि ये हमसे चौथा अनुपात पूछ रहा है। तो 12 अनुपात 14, समान अनुपात 24, समान अनुपात क्या? ये तो आप सभी जानते हो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो आप बोलोगे बाहर बाहर की गुणा भीतर भीतर की गुणा, तो आप बोलोगे 14 गुणा 24 बटे 12, x बराबर आ गया। ऐसे तो आप सभी करते हो ना, चौथा अनुपात गायब तो x मान लिया, वो कई बार कट गया? 2 बार, यानी आपका आ गया 28। उत्तर हो गया आपका बी। पर आप ऐसे करोगे, बार बार ऐसे x लिखोगे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब भी आपको चौथा अनुपात पूछे तो लास्ट के जो अंतिम है ना, अंतिम 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 की गुणा कर दो और पहले का भाग दे दो, आपको उत्तर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा भी बोल सकते हो। कितना आ गया? 28। बात अब कहोगे जी ये तो समान ही बात है। अरे भाई आपने ये संख्या लिखी इतने तो आपने हल ही कर दिया। क्लियर है जी? बिल्कुल। आगे चलते हैं। 5, 9, 12 का चतुर्थ अनुपाती। अब तो आप x नहीं लगाने वाले, अब तो आप करने वाले हो 9 गुणा 12 बटे 5। काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 9 चौक 36, 3 हासिल, 9 दूनी 18 और 3 21, 21.6 आपका उत्तर है। क्लियर? ज्यादा समय तो बिल्कुल नहीं लूंगा भाई, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। 0.2, 0.12, 0.3 का चतुर्थ अनुपाती पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही बोलना हमको। 0.3, 0.2 आप चाहो तो काट सकते हो दूसरे तरीका से, पर मैं बोलता हूं भैया आप इसको काट दीजिए और यहां से इसका भाग दे दीजिए, तो आपका आएगा 0.6। 12 का भाग दोगे तो 0.6। अब इसका 6 तिया 18, के अंक बाद दशमलव है, ये आपका 2 अंक बाद दशमलव है, तो आपका उत्तर होगा 0.18, 0.18। तो उत्तर आपका हो गया सी। थोड़ा फास्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान सवाल है। ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? चौथा अनुपात। अब आ गया आपका तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात भी बड़ा आसान है, क्योंकि हम थोड़ा समझते हैं। तीसरा अनुपात पूछ रहा है हमसे, और तीसरा अनुपात हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए मैं बेस तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमको करना क्या है? हमको करना भैया, अगर तृतीय अनुपात एक्स वैक्स लगाने की कहीं जरूरत नहीं है,
16 तथा 24 का तृतीयानुपाती। अगर तृतीयानुपाती बूझता है तो अंतिम जो संख्या है उसको 2 बार लिख दीजिए, क्योंकि आप क्या करने वाले थे, 16 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात x लिखते आप, तो आप तो चौथे अनुपात में बार बार पहुंच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको ऐसा नहीं करना, तो हम करेंगे 24 गुना 24 बटा 16। ठीक है, काट लो। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 से कितनी बार 12, 12 ती 36। आपका बिल्कुल राइट उत्तर है एकदम, समझे। तृतीय अनुपाती में जो अंतिम संख्या उसको 2 बार लीजिए और पहली संख्या का भाग दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। फिर तृतीय अनुपाती आपका, तो क्या करोगे आप, 24 उठाओगे, 24 गुणा 24 बटे 18। 6 से काट लेते हैं, 6 ती 18, 6 चौक 24, 3 से 8 बार, 8 चौक 32। बच्चा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्लियर है ना जी। आगे चलते हैं। अब आ गया आपका प्रथम अनुपात। प्रथम अनुपात, अब प्रथम अनुपात में क्या करना है, 48 तथा 36 का प्रथम अनुपात क्या होगा। 48 और 36 का प्रथम अनुपात, क्या ये भी ट्रिक, बिल्कुल। प्रथम अनुपात बूझता है आपसे, तो आपकी जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या को 2 बार गुना में लिखिए और अंतिम संख्या को बटे में लिखिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 48 गुना 48 बटे 36। ठीक है, 48 गुना 48 बटे 36। 12 से काट लेते हैं, 12 ती 36, 12 चौक 48 और 3 से 16 बार, 16 चौका 64 आपका उत्तर है, बिल्कुल है जी, सी उत्तर है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, अगर आपको चौथा अनुपात निकालना है तो अंतिम 2 संख्या की गुना पहला बटे में, अगर आपको तृतीय निकालना तो अंतिम संख्या जो होगी उसकी 2 बार गुना हम सकल पहली बटे में। अगर आपका प्रथम अनुपात निकलना है तो प्रथम अनुपात की पहली हम सकल गुना करनी है और अंतिम संख्या का भाग देना है। समझ में आया ना, बच्चा एकदम समझ में आ रहा होगा आपके। अब आ जाते हैं मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती जो आपका कभी भी आएगा, आपको मध्य अनुपाती में बीच की संख्या मध्य मतलब औसत के रूप में पूछ सकता है, और पहली और तीसरी संख्या चौथी संख्या भी पूछ सकता है। पर आपको जब मध्य अनुपाती बोले ना, मध्य अनुपाती बोले, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इनका क्या करना है, इनके साथ एक साथ गुणा कर देने हैं और क्या कर देना, रूट के। ठीक है जी, जब आप इनकी गुणा करोगे किसी का वर्ग जरूर बनेगा 100%। जब आप इनकी गुणा करोगे ना तो 100% ये किसी का वर्ग बनेगा, तो आप इनकी गुणा कर ले। तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। किसका आ गया जी, ये तो 144 12 का है। जब आप इसको हल करोगे तो जोड़े से पीछे की तरफ बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, याद होना चाहिए। कंपटीशन है भाई, और कंपटीशन समय मांगता है कि सवाल कितना जल्दी हो जाए, उसका ही नंबर आता है। तो आपका ये कितने का होगा, 12 का। प्यारे बच्चा एकदम समझ में आ रहा तेरे, है ना भाई, बिल्कुल। मध्य अनुपाती की दोनों के आपस में गुना करो, किसी का 100% वर्ग बनेगा, तो किसका बन रहा है, 12 का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये आ गया 6 24 का मध्य अनुपाती क्या होगा। अब तो बोलने की जरूरत ही नहीं रही, 6 गुणा 54, 6 54 का आपका, तो आप कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 6 चौक 24 का 4 हासिल के 2, 6 पंजे 30 और 2 32। 32 किसी का तो बनेगा भैया, 32 किसी का तो है, और 32 किसका है, 32 ये 324 किसका वर्ग है, 18 का। अब भाई इसमें भी आपको के अलग निकाल के करेंगे ना तो बहुत टाइम लगने वाला है फिर इसके अंदर, तो इसको आप क्या करोगे, फिर आप इसका वर्ग निकालोगे, भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ही ज्यादा टाइम। ठीक है, तो हम ऐसा तो नहीं करने वाले, हमको याद होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बोल रहे हो एकदम। अगला सवाल, ये हो गया आपका 16वां सवाल। 16वां सवाल कह रहा, संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6,620 रुपए जमा किए, जो कि क्रम से 4 और 9 के अनुपात में थे। संगीता ने कितना धन जमा किया। अरे कम समय से भाई ऐसे ही सवाल आते हैं, अनुपात लगा देते हैं, वही आपका अनुपात है। एक दूसरे से चैप्टर हमेशा जुड़े हुए होते हैं। देखो इन दोनों के पास कितने रुपए हैं, आप बोल रहे हो 6,620 रुपए, और इन दोनों का जो योग दे रखा अनुपात का वो निकाल लेते हैं। अनुपात का योग कितना है, वो है 13। मैं बोल रहा हूं
कि भैया 6,620 रुपए, आप बोल रहे हो 13 है, आपका वो अनुपात है, ये रुपए है, दोनों चीज समान है। तो बात चल रही है संगीता की। संगीता के पास कितने रुपए, तो संगीता के पास कितने रुपए, संगीता का अनुपात है 4। जिसको बूझे उसको गुना में रख दो। बहुत ज्यादा यूज करेंगे इस बात को, बार बार देख लेना। तो आप इसको एक बार काट लो, तो ये आपका कटेगा जो भी है, देख लेते हैं इसको कितनी बार कट रहा है, कहीं गलती तो नहीं है भैया, पॉइंट सा लग रहा है ना। चलो 13 × 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65। यहां पर एक रह गए, यहां पर हो गए आपके 2, यानी 12, 120। तो एक गलत आ रहा भाई आपका, ये कुछ ना, ये आपका गलत कट रहा है, और ये गलत कटने का मतलब है यहाँ कुछ चेंज होना चाहिए। तो एक बार 30 रख के देख लेते हैं भाई, है ना, एक बार 30 रख कर देख लेते हैं, आपका एक कटना चाहिए। फिर तो हो सकता है भाई थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम होगी, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 20 से नहीं कट रहा है ना, तो 30 करके देख लेते हैं, भाई, पक्का नहीं पता, देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया आपका 13 × 5 = 65, यहां पर कितने रह गए, 13 × 1 = 13। ठीक है, तो अब कर लेते हैं 0, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20। भाई ए उत्तर आ गया, मिस्टेक, सॉरी भाई, टाइपिंग से थोड़ी गलती हो गई है। बात समझ में आई? सबका पैसे दे रखे तो हमने अनुपात का योग कर, अनुपात का बराबर रख लिया, जिसको बूझे उसको गुणा में रख लो, आपका उत्तर एकदम राइट। बिल्कुल, आगे चलते हैं। एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि उनमें से 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखो, आपके पास दूध 5, पानी 2, टोटल कितना 7। वो बोल रहा है नहीं जी 35 है, मैं बोल रहा हूं भैया आपके पास 7 है। मिश्रण मतलब दो वस्तुओं का एक साथ मिलन। ठीक है जी। अब वो बोल रहा है कि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो मेरे पास पहला दूध होना चाहिए कितनी मात्रा में, मेरे पास पहले दूध की मात्रा थी, तो मेरे पास थी 5 और टोटल कितना था 7। आप मेरी भाषा का भी यूज कर सकते हो, मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूं जो अनुपात और संख्या के समान है। ये 35 है तो 7 के बराबर है, और आप क्या कर सकते हो, यहां पर 5 की गुणा कर लो। हर बार ये भाषा बहुत बेहतरीन लगती है कि आपके 35 बराबर 7 के, जिसे बूझे उसे बराबर रख लो, तो आपके दूध की मात्रा आ जाएगी। ये बात सेम इधर कहता है गणित में, तो कै बार 5 बार, तो आपका कितना आ गया 25 लीटर आपके पास क्या है, दूध है। तो भाई जब तेरे पास 25 लीटर दूध है तो पहले क्या था मिश्रण में, 35 कैसे हो गया? तो तेरे पास दूसरी जो मात्रा है वो 35 में से 25 घटा दो, क्या रहेगा 10 लीटर आपके पास पानी था, पानी, ये आपके पास पानी है 10 लीटर। अब बोल रहा है कि मैंने तो 5 लीटर दूध। अब भाई जब दूध मिश्रण में डालेगा तो मिश्रण की मात्रा बढ़ेगी, तो दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा 25 + 5 अनुपात 10, क्योंकि उसने दूध और पानी का अनुपात दोबारा बूझा है, तो आपका हो गया 30 अनुपात 10। 0 से 0 तो आपका हो गया 3 और 1। बच्चा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, अब तो है ना, बेहतरीन। कुछ नहीं करना, बस आपको समझना है, हल तो हम कराएंगे भाई आपका, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका दूध, क्लियर। आगे चलते हैं। 2 बर्तन ए और बी दूध और पानी के मिश्रण में 5 और 3, 2 और 3 के अनुपात में है। मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध आधा पानी, इसका अर्थ हो गया आधा दूध आधा पानी, 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी। बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा भाई आपको, देखो क्या है, हमेशा की बात रहेगी सवाल में कि जो महंगी वस्तु हो वो हम ऊपर रखेंगे, महंगी वस्तु हमेशा ऊपर रखेंगे। तो हम क्या करें, पहले हम मात्रा ए निकाल लेते हैं बर्तन में से, बर्तन ए में से दूध बाहर निकाल देते हैं। तो आप एक बात देखिए, इनका अनुपात का योग कर लेते हैं, तो 5/8। ठीक है जी, बिल्कुल है। बी में भी जाइए साथ के साथ, बी में आपके पास क्या है, दूध की मात्रा तो 2 है, टोटल आपका कितना बैठेगा, क्योंकि उसके साथ पानी है। भाई देखते रहे ना, गारंटी से ट्रिक बताऊंगा, ठीक है।
2 और 3 कितना हो गया 5 हमारे पास टोटल है। और सी बर्तन और बना लेते हैं, क्योंकि एक तीसरा बर्तन है जिसमें आधा दूध आधा पानी है। तो दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा 1 है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो मिश्रण हो गया आपका 2। अब भाई मेरे एक बात समझ ले, 8 का 5 का और 2 का लघुत्तम कितना होगा। लघुत्तम लेस है वो एक संख्या जो इन तीनों से कट जाए, छोटी से छोटी हो। तो मैं कह दूं 20, 8 ना कटन देगा, 30, 5 कट जाएगा, ये 8 ना कटन देगा, तो 40 तो है। तो 40 रख ले भैया, 40 यहां पर, 40 यहां पर, और 40 ही यहां पर। कितनी बार कटेगा 5 बार, ये आ गया आपका 25। और यहां से काट ले 8 दूनी 16, और यहां से काट ले हो गया तेरा 20। ठीक है। और जो तीसरा बर्तन है उसे आपने बीच में रख देना मिश्रण के तरीका से। 25, 16 और 20 मिश्रण का नियम होता है कि एक बड़ा हो और एक छोटा हो, जो बीच में रखा है। 16 से बड़ा है, 25 से छोटा है, घटा ले भाई। ये आ गया तेरा 4 और 5, ये तेरा उत्तर है। 4 और 5 बेहतरीन ना लगाओ तो बता देना भाई, बेहतरीन सवाल एकदम। क्योंकि आप बटे में हल करते हो, कोई जरूरत नहीं है आज के बाद। तो 4 और 5 बिल्कुल अब पता चल जाएगी कि ट्रिक बैठेगी है ना। ए और बी दो मिश्रित धातु हैं जिनमें सोना और तांबा, ये तो सवाल भैया सोना और तांबे के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 3, 5 और 11 के अनुपात में मिलाया जाए तो दोनों धातुओं को समान मात्रा में पिघलाया जाए तो एक तीसरी धातु सी बन गई। उसमें सोना और तांबा बूझा तो भाई ये तो थोड़ा अलग हो गया है ना, इसमें वही मात्रा बूझ ली। अगर इनका अनुपात पहले जैसा बूझता ना कि किस में मिलाया, तो वो ट्रिक उसमें बैठ जाती। इसमें तो मुझे एक बात रखनी पड़ेगी, सोना, मुझे सोना चाहिए। और सोना पहले में कितना है मेरे पास, सोना 5, और टोटल कितना है मेरे पास चांदी के साथ 8, प्लस दूसरे में मेरे पास सोना कितना है, मेरे पास है 5, मिश्रण के साथ कितना है 16, ये हो गया मेरे पास सोना। ठीक है जी। उसके बाद में इनका लघुत्तम निकाल लेता हूं। मैं चाहता तो यहां 16 की गुणा यहां भी करवा दूंगा, 16 की गुणा यहां भी करवा दूंगा, सेम बैठेगा। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो, आपका दिमाग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता कि बोल दिया और कर नहीं रहे। तो 5/8 और 5/16 कोई फर्क नहीं पड़ता। 8 और 16 का भाई सब कुछ वही है, कहते हैं ना ट्रिक ढूंढ के लिए आया मैं। सब कुछ वही चीज है जो पुराना बेस चला रहा है, उसमें बस थोड़ा बदलाव कर दिया। लघुत्तम पहले नीचे लेते थे, अब लघुत्तम यहां पर ले रहे हैं। तो कितना आ गया इसका लघुत्तम 16। एक ऐसी संख्या जो दोनों से समान कट जाए। देख लो तो भाई ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 16, 5 दूनी 10, ये कै बार, एक बार। तो 5 एकम 5, कितना हो गया आपका 15/16, क्योंकि लघुत्तम वाली चीज कट जाएगी। चाहो मत रख, अरे मत रख, हटा इसको। ये आ गया तेरा 15, कोई दिक्कत ना। दूसरा क्या है तेरा तांबा, तांबे की मात्रा भी सेम ऐसे निकालेंगे। देख भाई तांबा पहला कितना है 3 है और 8, और दूसरे में कितना है 11 और 16। 16 तेरा लघुत्तम हो गया, लघुत्तम से काट लेते हैं 2 बार, यानी 6 हो गया। यहां से 16 यानी 11 हो गया, टोटल जोड़ दे भाई तेरा कितना हो गया 17। तो तुझे क्या बूझा, सोना और चांदी, आ गया उत्तर तांबा। सोना और तांबा तेरा उत्तर है भाई, बेहतरीन। बिल्कुल कर सकते हो, सोना बटे कुल योग अनुपात ले सकते हो, जो इनका सॉरी लेस से जो आता है ना वो अनुपात में काट लो। 15 आ गया सोना, तांबा आ गया 17, दोनों अनुपात रख दो, उत्तर आ गया। है ऑप्शन में, बिल्कुल है जी आपका ये रहा सी उत्तर। क्लियर, पहले जैसा हो गया। सोना पानी से 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनमें के अनुपात में किस मिलाया जाए कि पानी इतने गुना भारी हो जाए। तो भाई ये पानी से तुलना कर रहे हैं, तो पानी को बीच में रख ले। तो पानी कितने गुना, 15 गुना। तो पानी की मात्रा किससे कर रहा है, सोने से कर रहा है, और किसके साथ कर रहा है, तांबे के साथ कर रहा है। तो हम एक साथ रख लेते हैं इनको, ये आपका होगा सवाल खत्म। 19 और 9 पानी की तुलना कर रहा है, तो एक बड़ा हो और एक छोटा हो, बिल्कुल बैठ रहा है। 6 और 4, 2 और 3, उत्तर क्या आ गया 3:2। समझ में आया ना, बेहतरीन समझ में आया होगा भाई। अगला सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और भाई अगर पसंद आई हो तो कमेंट करना,
और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।